7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले से पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल पर इन हमलों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद देईफ है। इस खौफनाक हमलों के बाद मोहम्मद देईफ का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें देईफ ये कहता हुआ सुनाई दिया, 16 साल से इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है, कोई हमारे हक में आवाज नहीं उठाता, पूरी दुनिया ने हमें नजरअंदाज किया, हमने ठाना है कि अब ऐसा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि ये बातें इजराइल पर हमले के बाद मोहम्मद देईफ ने कही। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल पर हुए हमले की पूरी प्लानिंग के पीछे मोहम्मद देईफ का ही हाथ था। रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि देईफ 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना की रेड को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। मस्जिद में नमाजियों पर होते हमलों को देखने के बाद उसने ठान लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी हमास के चंद लीडर्स के पास ही थी। इसे इतना सीक्रेट रखा गया था कि हमास के सरपरस्त ईरान तक को इसकी भनक नहीं लगी। ईरान को सिर्फ इतनी जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अल अक्सा मस्जिद के विवाद के बाद इजराइल को गुमराह किया गया। उसे इस भ्रम में रखा गया कि हमास विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय गाजा पट्टी के आर्थिक विकास पर फोकस करना चाहता है। हमास के नेता की माने तो वो 2 साल से इस जंग की तैयारी में जुटे थे। हमले का फैसला देईफ और गाजा में हमास के लीडर यहया सिनवार ने मिलकर लिया था। हालांकि इसका मास्टरमाइंड देईफ ही था। उसी ने पूरी प्लानिंग की थी कि हमला कब और कैसे किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि मोहम्मद देईफ है कौन। बता दें, देईफ 2002 में हमास के मिलिट्री विंग का हेड है। मोहम्मद देईफ 1965 में गाजा के रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ। देईफ ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 20 साल की उम्र के बाद देईफ की कोई भी तस्वीरें सामने नहीं आई। ये वो समय था जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी विद्रोह तेज हो रहा था। इस दौरान देईफ को आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया। ओस्लो समझौते के खिलाफ 1996 में इजराइल में एक अटैक हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। इसका आरोप भी देईफ पर लगा। देईफ सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर रहा। इजराइल ने 2021 में उसे 7 बार मारने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। हमले में देईफ की पत्नी और 7 महीने का बेटा और एक 3 साल की बेटी मारी गई। इजरायली मीडिया की माने तो देईफ हमास का एकमात्र मिलिट्री कमांडर है जो इतने लंबे समय तक जीवित रहा। हमले में देईफ के ना मारे जाने की वजह से उसे बुलेट प्रूफ लेजेंड भी कहा जाता है। ऐसे में अब देईफ आगे और कितनी खतरनाक हमलों को अंजाम देगा, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।